नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली इस टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो भिन्नों का जोड़ना हो, चाहे भिन्नों का घटाना हो, चाहे भिन्नों का बढ़ता क्रम हो, चाहे भिन्नों का घटता क्रम हो, या बार वाली वेनिकुलम वाली प्रॉब्लम हो। सारे क्वेश्चंस भिन्न से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये आपके बेसिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कंप्लीट मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं हमें फ्रैक्शन की जरूरत तो पड़ती ही है। चाहे आप टाइम एंड वर्क सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कोई भी डीआई टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, तो आपको भिन्न की जरूरत तो हर जगह पड़नी है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसी तरीके के वीडियो लेक्चर आपको लगातार बेसिस पे मिलते रहेंगे। नमस्कार, द टीबीआई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो जरूर आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सारा फायदा पहुंचाएगा और मैं ये मानता हूं कि आपको फ्रैक्शन आने के बावजूद इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद हम आज नहीं सीखेंगे। टॉपिक को काफ़ी आसान बनाने की कोशिश करेंगे और नए नए क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे और प्रीवियस एग्जाम्स के भी क्वेश्चन मैं इसमें आपको सॉल्व कराऊंगा जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? भिन्न, है ना। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न के बारे में हम क्या जानते हैं? भिन्न के बारे में हम जानते हैं कि सर भिन्न होता क्या है? भिन्न सर होता है अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को और हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटे हर। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सर वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, p बटे q के रूप में लिखा जाता है, वे भिन्न कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? वे भिन्न कहलाती हैं। जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। ओके, तो p बटे q का मतलब, इसमें p से मतलब है अंश और q से मतलब है हर। तो हम बोलते हैं कि सर वो संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है वे क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 4/15, 11/25, 16/9, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन कहलाती हैं, क्योंकि इनमें हमें दिखाई दे रहा है एक अंश है और एक हर है, ठीक है। तो अंश और हर के बेसिस पे भिन्न को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंश और हर के बेसिस पे भिन्न को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है उचित भिन्न। पहला पार्ट होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर क्या होता है? उचित। उचित और प्रॉपर से मतलब है भिन्न लिखने का सही तरीका। दूसरा जो हम बोलेंगे, दूसरा जो होता है वो होता है अनुचित भिन्न। दूसरा क्या तरीका होता है भिन्न को लिखने का? दूसरा तरीका होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न से क्या समझते हैं आप? अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम भिन्नों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनमें क्या डिफरेंस है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न में क्या अंतर है, इसको आप समझें। उचित भिन्न का मतलब है, आपने बोला भिन्न वो होता है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हम उचित भिन्न की बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम उचित भिन्न की बात करें, उचित भिन्न कौन सा भिन्न होता है? जिसमें अंश हमेशा ही हर से छोटा होता है।
अंश हमेशा ही हर से छोटा होता है, इस भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश हमेशा बड़ा होता है हर से, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश का मान हमेशा ही हर से बड़ा होगा। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बात करें, जैसा कि इसके नाम के साथ है मिश्रण, मिश्रित। नाम क्या है, मिश्रित। इसका मतलब इस फ्रैक्शन में जरूर ही मिक्सचर हो रहा है। और मिक्सचर किसका होता है, मिक्सचर होता है एक पूर्णांक, और पूर्णांक के साथ क्या होता है, उचित भिन्न। पूर्णांक के साथ क्या होता है, उचित भिन्न। और अगर दोनों को मिला दें तो बन जाता है मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर, और उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पूर्णांक और उचित भिन्न बनाते हैं मिश्रित भिन्न। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उचित भिन्न की बात करें तो उचित भिन्न में हमारा एग्जाम्पल होगा 2/5, 7/11, 15/23, 19/21। These are the example of proper fraction। ये उचित भिन्न के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इन सभी आप उदाहरणों में देख रहे होंगे, इन सभी एग्जाम्पल्स में देख रहे होंगे, अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है। अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है। अंश का मान छोटा, हर का मान बड़ा। अंश का मान छोटा, हर का मान बड़ा है। ठीक है। आपने कहा अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न मैं अगर इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को रिवर्स कर दूं, इन्हीं सारे एग्जाम्पल को रिवर्स कर दूं, तो वो बन जाएगा आपका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5/2, 11/7, 23/15 and 21/19, and these are the example of improper fraction। improper fraction में क्या होता है, अंश का मान हर से बड़ा होता है, अंश का मान हर से बड़ा होता है, अंश का मान हर से बड़ा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अब आती है बात मिश्रित भिन्न की। तो मिश्रित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें प्राप्त होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5/2, और 5/2 का मतलब है 5 में 2 का डिवाइड करें। 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहां पे मिश्रित भिन्न लिखने का तरीका होता है, जो मिश्रित भिन्न लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, ये हमारा कहलाता है पूर्णांक। दिस इज कॉल्ड इंटीजर, है ना। ये हमारा कहलाता है पूर्णांक, और यहां पे बन जाता है पूर्णांक प्लस उचित भिन्न को मिला दें तो बन जाता है मिश्रित भिन्न। तो पूर्णांक की हम बात करें, पूर्णांक यहां पे हमारा कितना हो गया, 2, प्लस मिश्रित उचित भिन्न की बात करेंगे तो उचित भिन्न में क्या होता है, ये जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो आता है ऊपर, और जिससे हमने भाग दिया था वो आता है नीचे। तो 2 + 1/2 जो कि मिक्स होके बन जाता है 2:1/2, और ये कहलाता हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। क्लियर है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न हमें कहां से मिलता है, अनुचित भिन्न से। अनुचित भिन्न में जब हर का अंश में भाग देंगे तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट बन जाता है आपका पूर्णांक और दूसरा पार्ट बन जाता है उचित भिन्न। और आप ये हमेशा याद रखेंगे, पूर्णांक और उचित भिन्न को मिलाने वाली चीज हमेशा प्लस होती है, यहां कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं आता। और ये इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम भिन्नों का जोड़ना और घटाना देखेंगे, मिश्रित भिन्नों का जोड़ना और घटाना देखेंगे, तब हमें ये समझना पड़ेगा कि पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, उचित भिन्न की जब हम बात कर रहे हैं, उचित भिन्न की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, उचित भिन्न में जब आप 5 का 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.4। 11 का 7 में डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 0.6। 23 का 15 में डिवाइड करेंगे, ये भी आ जाएगा 0.6। ठीक है। ये भी आ जाएगा कितना, 0.6। ठीक है। और 19 का 21 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 21 का 19 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 190, और ये हो जाएगा 0.5।
आप देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, तो ये 0.9 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा 189 जब 0.9 बार हम डिवाइड करेंगे। यहां पे देखेंगे 0.6, ठीक है, यहां पे देखा 0.6, यहां पे देखा 0.4, तो हमने देखा इन सभी की जो वैल्यू है वो 1 से सदैव छोटी है, 1 से सदैव छोटी है, ठीक है। और यहां जब हम डिवाइड करेंगे 2 का 5 में तो ये मिलेगा 2.5, 7 का 11 में तो ये मिलेगा 1.5, ठीक है, 15 का 23 में 1 पॉइंट समथिंग एंड 19 का 21 में 1 पॉइंट समथिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो अनुचित भिन्न है वो सदैव 1 से बड़ा होगा। अनुचित भिन्न का मान सदैव कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। उचित भिन्न का मान सदैव 1 से छोटा होगा। अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। तो हम इन दोनों फ्रैक्शन में बात करें, इन दोनों फ्रैक्शन में कंपैरिजन करें तो उचित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न का मान सदैव अनुचित भिन्न से छोटा होगा। उचित भिन्न का मान सदैव अनुचित भिन्न से छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमारा यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से हमारा कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में सदैव अनुचित भिन्न बड़ा होता है। सर वो तो हमें दिख ही रहा है कि अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होगा, उचित भिन्न का मान सदैव 1 से छोटा होगा, तो अनुचित भिन्न सदैव बड़ा होगा। लेकिन जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो हमें यहाँ पे गलती की संभावना हो जाती है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि हम जल्दीबाजी में क्या गलती करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये पॉइंट यहाँ से नोट आउट किया कि अनुचित भिन्न का मान उचित भिन्न से सदैव बड़ा होगा, या हम बोलें उचित भिन्न का मान अनुचित भिन्न से सदैव छोटा होगा, क्योंकि अनुचित भिन्न सदैव 1 से बड़ा होता है और उचित भिन्न सदैव 1 से छोटा होता है। तो आई थिंक जो भिन्नों का हमने कंपैरिजन किया है वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। और इस पर क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो इस पर पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, या लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन शॉर्ट हम बोलें तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं आरोही क्रम। याद रखने के लिए अपन ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं कि इसमें देखो आरोही सारी बड़े आ की मात्रा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। और यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हिंदी में कौन सा क्रम हो गया, अवरोही, अवरोही क्रम। इसे आरोही क्रम एवं बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, बढ़ता क्रम, और इसे बोलते हैं अवरोही एवं घटता क्रम, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन का मतलब है सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बताइए, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब है सबसे छोटा भिन्न बताइए, सबसे छोटा भिन्न बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें इसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंपैरिजन या डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की, है ना। इनकी अपन बात करेंगे। आप चाहे तो इसे कॉपी कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप
स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स बनाते चलें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते चलें। आपको जरूर इन क्लासेस से फायदा होगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। आप नोट्स बनाते चलें, या तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसके नोट्स आप बना लें, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं। तो ये मैं हटा देता हूं अभी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी अपन बात करते हैं भिन्नों का बढ़ता। देखो सबसे पहले नाम में जो हमें कंफ्यूजन होता है, आरोही, ही, अगर हम बात करें इसके इंग्लिश नेम की, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमें दिक्कत नहीं होती है। इंक्रीजिंग हमें पता है बढ़ता हुआ होता है, असेंडिंग, इंक्रीजिंग या असेंडिंग। और आरोही में हमें कंफ्यूजन हो जाता है, आरोही। तो एक मूवी आई थी, कौन सी, आशिकी 2, उसकी जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था आरोही, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आरोही मतलब, इसमें देखो आरोही, उस मूवी में वो एक्ट्रेस के साथ क्या होता है, वो पहले बिल्कुल जीरो लेवल पे होती है और फिर अपनी सिंगिंग के बेसिस पे वो टॉप पर पहुंच जाती है। तो ये भी आरोही क्रम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आरोही क्रम का मतलब है ये सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पहुंच जाएगा सबसे बड़ी संख्या की ओर, सबसे बड़ी संख्या की ओर, है ना। तो इसमें एक साइन यूज होता है और उस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से ये साइन यूज होता है। तो हम बोलते हैं इस साइन में जिधर इसका मुंह होता है, जिधर की साइड ये ओपन होता है, वो संख्या बड़ी होती है। तो यहां हमें लिखनी होती है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और यहां लास्ट में आ जाती है सबसे बड़ी संख्या, और इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही, आरोही को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो सारी बड़े आ की मात्रा है, इसका मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है। और बढ़ता हुआ क्रम अगर ग्राफ अगर अपने हाथ से बनाएंगे आप बढ़ते हुए क्रम का, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, देन सबसे बड़ी संख्या। और इसका जस्ट उल्टा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही क्रम को बोलेंगे घटता हुआ क्रम, ठीक है। घटता हुआ क्रम, आप अपना हाथ लें और इसको घटती हुई दिशा में ले जाएं, तो आपको पता चलेगा घटती हुई दिशा में जब आप अपने हाथ को ले जाएंगे तो ये स्टार्ट कहां से हुआ है, टॉप पोजीशन से, और जा कहां रहा है, नीचे की तरफ। तो जब आप घटता हुआ क्रम लिखेंगे, अवरोही क्रम लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी। और सबसे बड़ी संख्या, जिधर संख्या बड़ी होगी उधर की साइड मुंह होगा, जिधर संख्या बड़ी होगी उधर की साइड मुंह होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इधर की साइड होगी और लास्ट में हमारी पहुंच जाएगी सबसे छोटी संख्या। और ये रिप्रेजेंटेशन होता है अवरोही क्रम का, डिक्रीजिंग ऑर्डर का, डिसेंडिंग ऑर्डर का। क्लियर है। तो आरोही का नाम क्लियर कर लें अपने दिमाग में। आरोही, मैंने अपनी क्लासेस में देखा है काफी सारे बच्चे इस नाम के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरोही मतलब सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर जाना, और अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की ओर जाना। आरोही में सारा आरोही सारी बड़ी मात्राएं हैं, इसलिए यह बढ़ता हुआ क्रम है। आरोही में सारी बड़ी मात्राएं हैं, इसलिए यह कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है। तो अब पहले तो हमने ये क्रम देख लिया कि आरोही और अवरोही को किस सीक्वेंस में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न निकालेंगे कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अपन उस पर जा रहे हैं कि अपन को कैसे पता चले कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके में से मैं आपको बताऊंगी कि कब कौन सा तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन।
ठीक है। तो 90% जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो 90% क्वेश्चंस हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के ही आते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं जिनको हमें अरेंज करना होता है बढ़ता और घटता क्रम में। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया 2/5 एंड 9/15। मान लो मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिया 2/5 एंड 9/15 और मैंने आपसे पूछा बताओ सबसे बड़ा भिन्न बताएं, इनमें सबसे बड़ा भिन्न बताएं। या तो ये बोलेगा बड़ा भिन्न बताएं। चलो अभी सबसे तो बात नहीं करते हैं अपन करते हैं बड़ा भिन्न बताइए। तो मैं आपको बताऊं, जनरली हमें जो टेबल्स याद होती हैं वो टेबल एक स्टूडेंट को 20 तक, मैक्स टू मैक्स 30 तक। तो हमारे पास हम मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको 20 तक टेबल्स याद हैं, टिल 20 तक टेबल्स याद हैं। मैं आपको केवल स्पीड करने के लिए बता रहा हूं कि आपको अपने क्वेश्चंस में स्पीड कैसे लेके आनी है। पहले मैं इसका तरीका बताता हूं। तो फर्स्ट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का है डायरेक्ट डिवीजन। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट आप हर का अंश में भाग दे देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न छोटा होगा और जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा। आपने कहा सर हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, मैंने कहा ठीक है। 5 का 2 में डायरेक्ट डिवीजन करेंगे कितना आएगा 0.4 और 15 का 9 में डायरेक्ट डिवीजन करेंगे कितना आएगा 0.6। तो ये 0.4 है, ये 0.6 है, यहां पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, यहां पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, तो हम बोलेंगे 0.6 बड़ा है, 0.6 बड़ा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हम बोलेंगे 9/15 फ्रैक्शन बड़ा होगा किससे 2/5 से। ठीक है, आपने कहा ओके। मैंने कहा डायरेक्ट डिवीजन करें, डायरेक्ट डिवीजन। जो सेकंड मेथड होता है वो सेकंड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। किसी ने बोला सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसमें बड़ा छोटा निकाला जा सकता है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। कैसे? आपने कहा 2/5 एंड 9/15 दो फ्रैक्शन है हमारे पास, 2/5 9/15। आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर जो नंबर है वो 2 है और 2 का मल्टीप्लाई होगा 15 से, ये आ जाएगा 30 और ये 9 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये आ जाएगा 45। तो जिधर की संख्या बड़ी आएगी वो भिन्न बड़ा होगा, जिस साइड का नंबर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। और हम इन दोनों में क्लियरली देख सकते हैं कि 45 30 से बड़ा है, तो हम ये बोलेंगे सर 45 30 से बड़ा है और 45 9/15 की साइड है, तो 9/15 बड़ा होगा 2/5 से। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल आपने दोनों तरीके से अपना आंसर निकाल लिए, पर ये दोनों तरीके में सर्टेन लिमिटेशंस है। आप इस तरीके से डायरेक्ट डिवीजन करेंगे बिल्कुल आपका आंसर आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगाएंगे बिल्कुल आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे फ्रैक्शन को चेंज कर दूं, यहां पे फ्रैक्शन को मैंने कर दिया 1/1 या मैंने कर दिया 247/255, तो ये कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं अगर फ्रैक्शन को आप बड़ा कर दोगे तो 120 की टेबल और 255 की टेबल हमें याद नहीं है, हमें डिवाइड करने में कुछ समय लगेगा, डिवाइड करने में समय लगेगा। और यहां पे हमने एक और नंबर डाल दिया 315/327 मान लो। तो यहां पे क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फ्रैक्शन का मान या डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो डायरेक्ट डिवीजन करने में भी हमें समय लगता है, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो भी हमें समय लगेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, फिर देन इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 315 एंड 317 के साथ, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना बड़ा हो जाएगा और ये अननेसेसरी हमारा टाइम किल करेगा। तो हम आते हैं थर्ड मेथड पे, जो इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा जो हमें फर्स्ट और सेकंड मेथड के थ्रू आ रही थी। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने वाला मेथड है अंश व हर का अंतर। तो ये जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड हमारा क्या बनेगा, ये हमारे पास एग्जांपल था 2/5 एंड 9/15।
2/5 और 9/15 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट अंश व हर का अंतर निकालेंगे। अंश व हर का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे हम, अंश व हर का अंतर निकालेंगे। और दूसरा जो स्टेप होगा, जो अंतर प्राप्त होगा, अंतर का अंश में भाग देंगे। अंतर का अंश में भाग देंगे। क्या करेंगे, अंश व हर का अंतर निकालेंगे और उस अंतर का अपने अंश में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद जो संख्या बड़ी मिलेगी वो भिन्न बड़ा होगा और जो संख्या छोटी प्राप्त होगी वो भिन्न छोटा होगा। थर्ड पॉइंट हम लिख लें, जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा। और इस एक मेथड ने हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आप अंश व हर का अंतर निकालोगे। तो हम यहां से इसको हटा के हम इसको यहां पे लिख देते हैं 2/5 एंड 9/15। क्या करेंगे, अंश व हर का अंतर निकालेंगे। तो ये अंश व हर का अंतर कितना होगा, 3। और यहां पे अंश व हर का अंतर निकालेंगे तो कितना बनेगा, 6। यहां पे अंश व हर का अंतर निकालेंगे 3 आएगा, यहां पे अंश व हर का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 6। और ये जो अंतर आया है उसका हम अपने अंश में भाग दे देते हैं। तो 3 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6। और 6 का जब 9 में डिवाइड करेंगे, ये हमने डिफरेंस निकाला है। 5 और 2 का डिफरेंस 3, 15 और 9 का डिफरेंस 6। और ये जो डिफरेंस आया, ये जो अंतर आया है, अंतर का अंश में भाग देंगे। तो जब 3 का आप 2 में भाग दोगे क्या मिलेगा, 0.6। और 6 का जब 9 में भाग दोगे क्या मिलेगा, 1.5। तो आप देखेंगे मैंने क्या लिखा, जो संख्या बड़ी आएगी वही भिन्न बड़ा होगा। जो संख्या बड़ी आएगी 0.6 और 1.5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 1.5 बड़ा है। 1.5 बड़ा है, इसलिए इधर का भिन्न भी बड़ा होगा। सर ये मेथड हमारी इस समस्या को कैसे दूर करेगा, तो उसको हम इस एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, किसी ने कहा, मैंने कहा अंश व हर का अंतर निकालो। तो यहां से आप अंश व हर का अंतर निकालेंगे, कितना बनेगा, 9। यहां पे आपने अंश व हर का अंतर निकाला 247 एंड 255, तो ये कितना बनेगा, आपका बनेगा 8। और ये 315 एंड 327, ये आपका डिफरेंस बनेगा कितने का, 12। तो ये हमारा 12 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे हमने पहले अंतर निकाला और अंतर का हम अंश में भाग दे देंगे। तो 9 का 111 में भाग देना ज्यादा आसान है, रेदर देन 120 का 111 में डिवाइड करें। तो 9 का 111 में भाग देंगे, 9 1 जा 9, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18। ये लगभग भाग जाएगा 12 बार। एग्जैक्टली भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये भाग जाएगा 12 बार। यहां से जब हम 8 का 247 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 30 टाइम्स। 8 3 जा 24, 0 हो जाएगा। 7 निकालेंगे, उसमें भाग जाएगा नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। और 12 का 315 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, और 24 में 7 बचेगा, और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ये आ जाएगा आपका 26। जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 30, तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 247/255। This will be the largest fraction. तो कुछ लिमिटेशंस हैं डायरेक्ट डिवीजन मेथड में और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में। लिमिटेशंस नहीं बोलेंगे, हर किसी क्वेश्चन का आंसर इन मेथड्स के थ्रू भी आएगा, लेकिन हमारा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उस समय को बचाने के लिए हम ये थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। तो कब सर हमें फर्स्ट मेथड लगाना चाहिए, जहां तक आप टेबल में कंफर्टेबल हैं, जहां तक आपको लगता है कि मुझे टेबल आती हैं, आपके पास कुछ संख्याएं आई, आपने कुछ फ्रैक्शन आए और आपने देखा आपको सारी टेबल आती हैं, तो आप सीधा डायरेक्ट डिवीजन करें, आपको किसी भी मेथड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ संख्या ऐसी हैं जिनका मुझे टेबल याद नहीं है, मुझे उनकी टेबल में समय लगेगा, तो उस टेबल को छोटा करने के लिए, उस टेबल को छोटा करने के लिए आप अंश व हर का अंतर निकाल सकते हैं।
और अंश व हर का जब आप अंतर निकालेंगे और अंतर का अंश में भाग देंगे, आपको अपना फ्रैक्शन मिल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इन तीन मेथड में से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फ्रैक्शन आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 2 बार लगाना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड तो हमें बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जब आप कंफर्टेबल हैं टेबल में तो डायरेक्ट डिवीजन लगाएं, और अगर आप टेबल में कंफर्टेबल नहीं है तो ये थर्ड मेथड अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक मेथड ही अप्लाई करेंगे, आप मिक्स मैच ना करें, इसका इसमें ना मैच करें, ठीक है। डायरेक्ट डिवीजन अपने आप में अलग मेथड है और अंश व हर का अंतर निकालकर सॉल्व करना अपने आप में एक अलग मेथड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पर भिन्नों का घटता एवं बढ़ता क्रम सीख रहे हैं, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप एमपी पुलिस का एग्जाम दें, चाहे आप एमपी एसआई का एग्जाम दें, चाहे आप एमपी पीएससी का एग्जाम दें, ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियसली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो हम उन एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो एग्जाम्पल के थ्रू आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स, है ना। तो